Hello everyone, in this video we are going to discuss types of error in a Python program and what is debugging in Python. Now why it is important to study this topic? When you are going to execute the program और आपका program जो है successfully run नहीं हुआ या फिर desired output नहीं आया तो आपको reason ही नहीं पता होगा कि ये क्यों हो रहा है. Okay, then you won't be able to fix the problem. Secondly, when we know the types of errors, तो जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे प्रोग्राम लिख रहे होंगे तो हमें पहले से ही पता होगा कि इस वजह से हमारा एरर आ सकता है. देन वी विल अवॉइड दोज मिस्टेक्स व्हाइल राइटिंग अ प्रोग्राम. एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन. एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग कोड. आपको 2-3 लाइन्स का कोड दिया हो सकता है और उसमें एरर एंड द टाइप ऑफ एरर पूछा हो सकता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक डिबगिंग. डिबगिंग मीन्स बग को रिमूव करना. यहाँ पे बग मतलब कोई इंसेक्ट नहीं है. बग मीन्स एरर इन अ प्रोग्राम. आपके प्रोग्राम में कोई एरर है तो उसे आइडेंटिफाई करना और रिमूव करना. दिस प्रोसेस इज नोन एज डिबगिंग. नाउ फॉर डिबगिंग वी शुड नो द टाइप्स ऑफ एरर्स इन अ प्रोग्राम. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स. फर्स्ट इज सिंटेक्स एरर, सेकेंड लॉजिकल एरर एंड थर्ड वन इज रन टाइम एरर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन. What is syntax error? Syntax means set of rules that govern structure of sentences in a given language. For example, in English language there is a rule that we have to put full stop after completing every sentence. और हमें हर sentence का जो starting alphabet होता है that should be capital letter. So these are rules to form a sentence. In the same way in programming languages also there are some rules. So those set of rules are called syntax. In Python programming language, we use parenthesis for closing the argument of any function. So in case अगर हम parenthesis लगाना भूल जाएं, so we will get this error. In case there is any syntax error in a program, then what will happen? Interpreter will not be able to interpret the statement. इट मीन्स इंटरप्रेटर को हमारा इंस्ट्रक्शन ही समझ में नहीं आएगा. हमारे जो स्टेटमेंट लिखा है उसकी मीनिंग ही नहीं समझ में आएगी. एंड हैंस द प्रोग्राम विल नॉट रन, विल नॉट एग्जीक्यूट जब तक हम उस एरर को रिमूव नहीं कर देते. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट प्रैक्टिकली व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज एनी सिंटेक्स एरर इन अ प्रोग्राम and what are the examples of syntax error. So first we are creating a new file in Python IDLE software, then saving the file with the name error so that continuously we can save our work by just pressing Ctrl plus S. Now I'm going to write a code. First of all I'm going to use print function. So I'm writing print and in quotes I have written Pitambara educators. I have enclosed the string inside the quotes but मैंने parenthesis नहीं लगाए. Let's run the code. We got the error message invalid syntax. क्योंकि हम print फंक्शन में हमेशा parenthesis लगते हैं बट हमने wrong syntax लिखा, हमने parenthesis नहीं लगाए. इवन प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी नहीं हुआ. अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता तो शेल विंडो आती, जैसे हमने पहले देखा है वीडियोस में कि शेल विंडो आती है व्हेनेवर प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड. बट इस केस में प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी नहीं हुआ. नाउ आई हैव प्लेस्ड द पैरेंथेसिस बट रिमूव्ड द कोड्स. नाउ लेट्स चेक रनिंग इट. वी कैन सी अगेन मैसेज इनवैलिड सिंटेक्स. तो इस वक्त इनवैलिड सिंटेक्स क्यों आया है? क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है और हमने कोट्स नहीं लगाए. और इन केस इसको ये वेरिएबल अगर समझे क्योंकि हमने कोट्स नहीं लगाए बट वेरिएबल में स्पेस नहीं आता है. नाउ आई हैव रिमूव्ड स्पेस. नाउ इट विल टेक इट एज अ वेरिएबल. बट डू यू थिंक कि ये प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली रन होगा और इसका कुछ आउटपुट आएगा? सी, ये पिताम्बरा एजुकेटर एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू प्रिंट करनी चाहिए बट देयर इज़ नो वैल्यू डिफाइंड फॉर दिस वेरिएबल. दैट्स वाई वी हैव गॉट दिस एरर. नेम एरर पिताम्बरा एजुकेटर्स इज़ नॉट डिफाइंड. ये जो वेरिएबल है डिफाइन ही नहीं है. तो ये जो एरर है ये रन टाइम एरर होता है कि हमने प्रोग्राम रन किया और उस वक्त एरर आया. अभी हम रन टाइम एरर को और डिटेल में पढ़ेंगे. ये एक छोटा सा एग्जांपल था कि समटाइम्स प्रोग्राम रन करता है बट उसके बाद भी हमें एरर मिलता है. सो दैट इज़ रन टाइम एरर एंड इट कैन बी लॉजिकल एरर ऑल्सो. तो अभी हम ये दोनों एरर समझेंगे. बट सिंटेक्स एरर के केस में आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट ही नहीं होता है. सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन सिंटेक्स एरर एंड दी अदर टाइप्स ऑफ एरर. If we are going to use a special symbol that is not allowed in a variable name, for example percentage sign, then again if we will run the program we will get syntax error. Now we want to assign a string value to a variable, बट हमने क्या किया, स्टार्टिंग के कोट्स तो लगाए बट हमने एंडिंग कोट्स लगाना भूल गए. सो व्हाट विल हैपन, वी विल गेट अ सिंटेक्स एरर.
इफ़ यू आर ट्राइंग टू असाइन ए स्ट्रिंग वैल्यू टू अ कीवर्ड, इट मीन्स कि हम कीवर्ड को एज अ वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, देन अगेन वी विल गेट अ सिंटेक्स एरर. Name and if both are a keyword, so we will get a syntax error. Now let's see the second type of error, that is runtime error. Now what is a runtime error? When syntax of program is correct, it means आपका जो program है वो syntactically बिल्कुल सही है, then आपने F5 की प्रेस की and execution of program is started. प्रोग्राम रन होते होते कोई एरर आ जाए और आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाए विद एन एरर मैसेज, इट मीन्स यू हैव गॉट अ रन टाइम एरर. एग्जाम्पल ऑफ सच एरर कैन बी डिवीजन बाय ज़ीरो. जब आप किसी वैल्यू को ज़ीरो से डिवाइड करोगे सो यू विल गेट अ रन टाइम एरर. अनदर एग्जाम्पल इज़ व्हेन वी आर यूजिंग अनडिफाइंड वेरिएबल और अ फंक्शन. तो हमने फंक्शन को डिफाइन नहीं किया है, वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया है, एंड वी आर डायरेक्टली यूजिंग इट, देन ऑल्सो वी विल गेट रन टाइम एरर. Now let's see it practically. I have used two print function. सबसे पहले हाई स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं, नेक्स्ट में प्रिंट एंड टॉपिक वेरिएबल लिखा है, बट आई हैव रिमूव्ड कोड, सो यू कैन सी प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, हमें सिंटेक्स एरर डिस्प्ले हुआ. नाउ आई हैव पुट दिस पैरेंथेसिस. नाउ आई रन द प्रोग्राम. यू कैन सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है, फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया हाई, बट दिस इज़ रन टाइम एरर. आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है बट पूरा आउटपुट नहीं आया. आपका सेकेंड स्टेटमेंट में एरर आ गया दैट टॉपिक वेरिएबल इज़ नॉट डिफाइंड. So this is the difference between syntax error and runtime error. Now we will take a variable age equals to 5, and now I am going to print this variable age. We can see जब age variable define किया है तो सारे जो भी letters हैं वो small letters हैं, lower case letters हैं, but जब मैंने print function में वो variable use किया है तो age जो है वो upper case है. When I executed this program, I have got the runtime error that age is not defined. We know that Python is a case sensitive language, तो age a capital और a small में वो difference करेगा and it will not take it same variable. Now I am dividing this variable by 0. You can see again I have got runtime error. We should avoid such type of mistakes to avoid runtime errors. Now let's see the last type of error, that is logical error. टिल नाउ वी हैव सीन सिंटेक्स एरर जिसमें इंटरप्रेटर को समझ में ही नहीं आते हमारे इंस्ट्रक्शन एंड इट डज़ नॉट स्टार्ट एग्जीक्यूशन. रन टाइम एरर के केस में उसे इंस्ट्रक्शन समझ में आ गया है, उसने एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, बट हमने जो इंस्ट्रक्शन दिया था वो गलत था. नाउ इन केस ऑफ लॉजिकल एरर, आपका सिंटेक्स सही है, आपने इंस्ट्रक्शन सही से दिया है, इंटरप्रेटर को समझ में आ गया, बट लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज़ रॉन्ग. फॉर एग्जांपल आप एडिशन का प्रोग्राम बना रहे हैं और आपने फॉर्मूला में num1 माइनस num2 लिख दिया इंस्टेड ऑफ प्लस. तो यहाँ पे पूरा सक्सेसफुली रन हो गया, कोई एरर नहीं आएगा, बट क्या होगा, आंसर रॉन्ग आ जाएगा क्योंकि आपने लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम रॉन्ग यूज़ किया है. Now let's see it practically. I am going to write a program to calculate average of two numbers. तो सबसे पहले एक वेरिएबल लिया num1 equals to 55 वैल्यू, नेक्स्ट इज num2 equals to 66. Now I am going to calculate the average. एवरेज में क्या होता है, दो नंबर पहले ऐड होने होते हैं और जो सम आता है उसको डिवाइड बाई 2. फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज ऑफ टू नंबर्स वी यूज दिस. नाउ आई हैव रिटन द फॉर्मूला AVG, अ वेरिएबल, इक्वल्स टू num1 प्लस num2 डिवाइडेड बाई 2. तो अगर हमें प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर याद है तो हमें पता है कि पहले डिवीजन की जो प्रेसिडेंस है वो ज़्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, पहले डिवीजन हो जाएगा उसके बाद ऐड होगा. सो यू कैन सी वी हैव गॉट द आंसर 88. इज़ इट द करेक्ट आंसर? कोई एरर नहीं आया है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी हो गया है. अब हम इसका आंसर देखते हैं कि क्या सही में 88 होना चाहिए. तो हम 55 प्लस 66 को ऐड करेंगे एंड देन वी विल डिवाइड दैट बाय 2. तो हम ये भी करके देख लेते हैं. पाइथन शेल में आई हैव रिटन 55 प्लस 66. नाउ आई विल प्रेस एंटर की 121 बाई 2, दैट इज़ 60.5. तो हमारा एवरेज जो प्रिंट होना चाहिए था आउटपुट, दैट शुड बी 60.5, जबकि आया है 88. सो व्हेन वी हैव यूज्ड रॉन्ग लॉजिक इन अ प्रोग्राम, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो भी रॉन्ग आएगा, डिजायर्ड आउटपुट नहीं आएगा. इट मीन्स वी हैव कमिटेड अ लॉजिकल एरर. Now for making a correct program to get a correct output, we have to debug our program after creating it. I hope आपको ये concept सही से समझ में आया होगा, and in next video we are going to learn if else statements and for loop statement. So stay tuned and please like this video. Thank you for watching this video.